परी देश एक खूबसूरत जगह थी जहाँ हर तरफ चमकदार परियां रहती थी। उस परी देश में एक छोटी सी जादुई ब्यूटी पार्लर था जिसे दो बहनें अनाया और शनाया चलाती थी। अनाया एक काली परी थी और शनाया गोरी। दोनों बचपन से अनाथ और गरीब थी, इसीलिए उनके पास जादुई छड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दोनों ने ब्यूटी पार्लर खोला था जिसमें परिदेश की परियां अपना ब्राइडल मेकअप और दूसरे मेकअप करवाने आती हैं। एक दिन दो परियां मेहर और रूही परी ब्यूटी पार्लर आई। अरे अनाया तो इतनी काली है, अगर तू मेरा मेकअप करेगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तुझसे नहीं करवाना। हाँ, इसीलिए सिर्फ शनाया से मेकअप करवाओ, वरना शादी वाले दिन दुल्हन के रंग का कचरा हो जाएगा। तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। ऐसा मत कहो परी बहनों, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल सुंदर होना चाहिए। अरे बस ये सब भाषण हमें मत दे। चल रूही, सिर्फ शनाया से मेकअप करवाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मेरी बहन का मजाक उड़ाते हो। जो भी इंसान या परी किसी के रंग को देखकर उसकी इज्जत नहीं करती या करता, उसका दिल कितना भी सुंदर हो पर वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। समझ गए ना तुम लोग? जो भी हो, हम तो सिर्फ गोरी परी से मेकअप करवाएंगे। अगर तुम हमारा मेकअप करती हो तो बोलो, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। अनाया चुपचाप अपने आंसू रोककर एक कॉर्नर में खड़ी हो गई। मेकअप होने के बाद मेहर परी और रूही परी पैसे देकर वहाँ से चले गए। शनाया अनाया के पास आई और उसका हाथ थामकर कहा, दुनिया हमेशा सुंदरता को इज्जत देगी और अच्छाई को नहीं, पर तू ये मत सोच के तू बेकार है। ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा, बस हमें मेहनत करनी है। समझ गई ना तू? पर कब तक शनाया? कब तक लोग मुझे सिर्फ मेरे रंग की वजह से नीचा दिखाएंगे? कब तक लोग तेरी तारीफ और मेरी बेइज्जती करेंगे? क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? क्या दिल का अच्छा होना किसी को नहीं दिखता? जब तक तकदीर बदलने का वक्त नहीं आता, और वक्त हर किसी का आता है। एक दिन तेरा भी आएगा मेरी बहन, और हमारा भी। अनाया अपने आंसुओं को पोंछती है और उम्मीद करती है कि उसकी बहन ने जो कहा वो एक दिन सच होगा। दोनों अपनी कमाई से खुद के लिए थोड़ा खाना खरीदा और एक दूसरे को हंसाने की कोशिश की। उस रात अनाया और शनाया अपनी छोटी सी जगह पर बैठकर आज की दुल्हन के बारे में बात कर रही थी। आज जो दुल्हन आई थी उसका लहंगा और ज्वेलरी कितनी खूबसूरत थी ना। कब हमारी जिंदगी भी ऐसी चमकेगी? कब हम भी ऐसे लहंगे पहनेंगे और ज्वेलरी पहनेंगे? आज नहीं तो कल जरूर, पर हम भी एक दिन सुंदर दुल्हन बनेंगे मेरी बहन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी ऊपर वाले ने एक दूल्हा सोचा होगा। हाँ, पर उसके लिए हमें पैसे चाहिए, और पैसा तब आएगा जब हमारे पास जादुई छड़ी होगी। हाँ, पर रानी परी से वो लेना आसान नहीं। वो सिर्फ अमीर परियों को देती है और जिसके पास पैसा हो उसको देती है। हम क्या कर सकते हैं मेरी बहन? अगर मेरे पास छड़ी होती मैं तो तुझे सुंदर बना देती। अगर हमारे पास भी जादुई छड़ी होती तो हम भी बड़े बड़े अमीर लोगों का मेकअप करते और अपनी जिंदगी बदल लेते। उस रात दोनों बहनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया और खाना खाकर सो गई। एक दिन रानी परी ने गरीब परियों के लिए ब्राइडल मेकअप कंपटीशन रखने का ऐलान किया। जो जीतेगी उसे एक जादुई छड़ी मिलेगी। अनाया, ये तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। हमें इस कंपटीशन को जीतना होगा, हमें हिस्सा लेना ही होगा। हाँ मेरी बहन, हम जीतेंगे और अपनी तकदीर बदलेंगे। हम जरूर जीतेंगे, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। अनाया और शनाया ने कंपटीशन के लिए अप्लाई कर दिया, पर जब कुछ दूसरी परियां ने भी वहां आई तो उन्होंने फिर से अनाया का मजाक उड़ाया। अनाया, तू तो खाली है। अगर ये ब्राइडल मेकअप करेगी तो दुल्हन भी बदसूरत हो जाएगी और ये जीत ही नहीं पाएगी। हाँ, बेचारी खुद का रंग तो सुधार नहीं सकती, दुल्हन का क्या मेकअप करेगी और उसे क्या खूबसूरत बनाएगी।
बस करो, मेरा गुस्सा मत उठाओ। अगर एक बार भी तुमने मेरी बहन को कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, समझ गई ना तुम लोग। वो परियां हंसकर वहां से चली गई। अनाया का दिल फिर से टूट गया, पर उसने अंदर से मजबूती दिखाने की कोशिश की। शनाया ने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बहन, तुझे दुख हो रहा है ना? हाँ शनाया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम हो ना मेरे साथ, ऊपर वाला है ना मेरे साथ, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात, हम कंपटीशन जीतेंगे और दुनिया को बताएंगे कि रंग नहीं, कला ही असली हुनर होता है। अनाया और शनाया को एक बड़ा मसला था, उनके पास अच्छा मेकअप किट नहीं था। हमारे पास तो अच्छा मेकअप किट नहीं है, हम कैसे जीतेंगे शनाया, अब हम क्या करें? पृथ्वी की दुनिया में सस्ता और अच्छा मेकअप मिलता है, हम वहाँ चल के देखते हैं और मेकअप ले आते हैं। हाँ चल, जो भी पैसे हैं वो ले चलते हैं और अच्छा सा मेकअप लाते हैं। दोनों ने अपनी पूरी कमाई एक हैंडबैग में डाली और पृथ्वी की दुनिया की तरफ निकल गए। जब दोनों एक नदी के पास पहुंचे तो देखा कि एक जलपरी जोर जोर से रो रही थी। उसके पास एक जादूगरनी थी जो उसे मार रही थी और उसे खींच रही थी। अनाया, हमें उसे बचाना होगा, उसे बचाना होगा हमें। हाँ, पहले अपना हैंडबैग पेड़ के नीचे रख देते हैं, फिर उसे बचाते हैं, चलो जल्दी करो। दोनों तेज भागी, जादूगरनी पर पत्थर फेंका और एक लंबी लकड़ी से उसका वार रोका। तुम दोनों ने मुझे मारा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, देख लेना। चल भाग यहाँ से, वरना हम तुझे जान से मार डालेंगे। देख रही है ना यहाँ पे कितने बड़े डंडे और पत्थर हैं, चल भाग। जादूगरनी बहुत गुस्से में थी, तब वो वहाँ से गायब हो गई और हवा में उड़ गई। ये देखकर जलपरी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और रोती हुई दोनों से कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं कभी ये एहसान नहीं भूलूंगी। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। आज अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो वो जादूगरनी मेरी बलि चढ़ा देती शैतान को। आप रोना बंद करिए जलपरी जी, ये तो हमारा फर्ज था, इंसान के काम आते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है। वैसे तुम लोग तो परियां लगती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पृथ्वी पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना पृथ्वी परियों के लिए खतरनाक होता है। हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है और उसे लेने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन रानी परी ने एक ब्राइडल मेकअप का कंपटीशन रखा है, जो जीतेगा उसे जादुई छड़ियाँ मिलेंगी और अच्छा मेकअप करने के लिए हमारे पास अच्छा मेकअप किट चाहिए, तो इसीलिए हम पृथ्वी पर आ गए। यहाँ पर सस्ता मेकअप किट मिलता है। तभी अनाया ने देखा कि उनका हैंडबैग चोरी हो चुका है। पेड़ के नीचे अब वो हैंडबैग नहीं रहा। ये देखकर दोनों बहनें उदास हो गई और रोने लगी। अनाया, देखो ना, हमारे पैसे चोरी हो गए, अब हम क्या करें? हाँ, हम कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेंगे? हम कैसे जीतेंगे शनाया, हम कैसे जीतेंगे? ये मौका तो चला गया होगा हमारे हाथ से। दोनों के आंसू देखकर जलपरी भी उदास हो गई और जलपरी को एक आइडिया सोचा। उसने अपने सामने एक सोने का जादुई मेकअप प्रकट किया और कहा, अरे तुम दोनों रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें एक सोने का मेकअप किट देती हूँ जो दुनिया का सबसे अच्छा मेकअप है। इससे तुम दुनिया का सबसे अच्छा मेकअप कर सकती हो और कंपटीशन जीतकर जादुई छड़ियाँ हासिल कर सकती हो। जलपरी की बातें सुनकर अनाया और शनाया खुशी से झूम उठी और जलपरी का धन्यवाद किया। जलपरी ने उन्हें सोने का मेकअप किट देकर वापस पानी में चली गई। अब हमें कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता अनाया। अब हमें जादुई छड़ी मिलेगी और तुम भी खूबसूरत बनोगी अनाया, तुम भी खूबसूरत बनोगी। लेकिन हमारे पैसे, वो तो हमने बहुत मेहनत से कमाए थे। दोनों बहनें उदासी और खुशी के बीच फंस गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत अब कैसे बदलने वाली थी। अनाया और शनाया दुखी भी थी और खुश भी थी। पैसे चोरी हो गए थे, पर जलपरी ने सोने का मेकअप किट दे दिया था।
जो उनके लिए एक बड़ा वरदान था। अनाया, भगवान ने हमें ये सोने का मेकअप किट दिया, इसका मतलब ये है कि हमें ये कंपटीशन जीतना ही है, हम जीतेंगे ज़रूर। हाँ मेरी बहन, अब हमें और मेहनत करनी होगी, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा हमें। चलो जल्दी चलकर मेकअप करना सीख लेते हैं। दोनों परी बहनें अनाया और शनाया परिदेश वापस लौट आई, पर उनकी तकदीर पे एक काला साया था। जादूगरनी जो जल परी को मार रही थी, छुपकर पेड़ के पीछे सब देख रही थी। उसने देखा कि जल परी ने दोनों बहनों को सोने का मेकअप दिया और वो समझ गई कि ये दोनों कंपटीशन जीत सकती हैं। मुझे सबक सिखाने वाली ये दोनों अनाथ परियां अब नहीं जीतेंगी। मैं इनके सोने के मेकअप पर ऐसा जादू डालूंगी कि जो भी इसे मेकअप करेगा वो बदसूरत और जहरीले चेहरे का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा। उस रात जब अनाया और शनाया सो रही थी, जादूगरनी छुपकर उनके कमरे में गई। अब देखो कैसे तुम्हारी तकदीर उलट पलट होती है। मैं हूँ तुम्हारी तकदीर का काला साया, जादूगरनी माया। जादूगरनी माया ने काला जादू की छड़ी घुमाई और मेकअप किट पर एक विश का मंत्र पढ़ दिया। फिर वो वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन परिदेश में सब जगह शोर मचा था। ब्राइडल कंपटीशन शुरू होने वाला था। गरीब परियां बड़ी उम्मीद से कंपटीशन में आई थी। सबको लग रहा था कि अगर वो जीत गई तो उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शनाया, हम जीत जाएंगे ना? हम जीत जाएंगे ना? हमारी गरीबी आज दूर हो जाएगी ना? हमें छड़ी मिल जाएगी ना? हाँ बहन, हमें बस अपनी मेहनत दिखानी होगी, हिम्मत नहीं हारनी होगी। पूरे मन के साथ मेकअप करना, तभी ऊपर वाला हमारा साथ देगा। सब लोग कंपटीशन की जगह पहुंच गए। रानी परी ने स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट की। आज का कंपटीशन गरीब परियों के लिए है। हर एक परी एक मॉडल का ब्राइडल मेकअप करेगी। जो सबसे अच्छा करेगी उसे एक जादुई छड़ी मिलेगी जो उनकी दुनिया बदल देगी। आज मौका है गरीब परियों, मार लो अपनी बाजी और छड़ी ले जाओ। सब जोरदार तालियां बजाने लगे। एक नई चीज ये थी कि ब्राइडल मेकअप के लिए जो मॉडल्स आई थी वो जादूगरनिया की बेटियां थी। अनाया और शनाया चौंक गई। अनाया, ये तो नया ट्विस्ट है। जादूगरनी की बेटियां यहाँ कैसे? क्या पता इन जादूगरनियों की बेटियों पर हमारा जादुई मेकअप काम ना करे। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता, पर आप बस अपने काम पर ध्यान देंगे और हम पूरे मन से मेकअप करेंगे। समझ गई ना शनाया? सब परियां अपने अपने मॉडल का मेकअप करने लगी। अनाया ने अपने सोने का मेकअप निकाला और अपनी मॉडल जादूगरनी की बेटी का मेकअप शुरू किया। शनाया ने भी अपनी मॉडल का मेकअप शुरू कर दिया। पहले सब अच्छा जा रहा था, पर जैसे ही मेकअप पूरा होने लगा कुछ अजीब होने लगा। अनाया और शनाया की दोनों मॉडल्स अचानक चीखने लगी। अरे ये क्या? ये शनाया और अनाया की मॉडल्स का मेकअप तो लाल होता जा रहा है। चेहरा तो देखो लाल हो गया है। अरे इनका चेहरा हरा पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? अनाया, शनाया, देखो तुम्हारी मॉडल्स कैसे हरी हो रही है। दोनों मॉडल्स तड़पने लगी। उनका चेहरा बिल्कुल जहरीला लगने लगा। सब डर गई। एकदम से दोनों मॉडल्स नीचे गिर गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। अनाया और शनाया डर गई और वो चिल्ला उठी। ओह रानी परी, ये क्या हो गया? ये दोनों तो मर गई। अनाया, शनाया, तुम्हारा मेकअप कैसा है? इसमें शायद जहर होगा। चुप हो जाओ सब, चिल्लाना बंद करो। ये किसने किया है? सब लोग अनाया और शनाया की तरफ देखने लगे। इन दोनों ने ये किया है। ये दोनों चालाकी से कंपटीशन जीतने आई थी शायद रानी परी। इन्होंने कुछ केमिकल मिलाया होगा, पर वो जहर बन गया है और बेचारी मॉडल्स मर गई। नहीं नहीं रानी परी, हमने कुछ नहीं किया। हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। ये हमने नहीं किया।
हम वैसे भी गरीब है रानी परी, हम किसी को क्यों मारेंगे? हम कैसे मार सकते हैं? हमने फंसाया जा रहा है, कुछ गड़बड़ है रानी परी। तभी एक और चीखने की आवाज आई। सबने देखा कि जादूगरनी दौड़ती हुई आई, जो अपनी दोनों बेटियों की लाश पकड़कर रो रही थी। मेरी बेटियां रानी परी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये दोनों मेरी बेटियां हैं, मेरी वजह से मर गई हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? बताओ तुम्हारी वजह से कैसे मर गई? मुझे माफ कर दो, मैंने मेकअप का काला जादू किया था ताकि अनाया और शनाया का मेकअप खराब हो जाए। मैंने सोचा था जो भी ये मेकअप लगाएगा वो बदसूरत हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटियां ही इस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाएंगी और ये जहरीला बन जाएगा और ये मर जाएंगी। अनाया और शनाया एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने गरीब परियों को नीचा दिखाने के लिए अपनी ही बेटियों की बलि दे दी। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। मुझसे गलती हो गई रानी परी, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ इन दोनों को दुख देना चाहती थी क्योंकि इन्होंने मेरे एक मकसद को बर्बाद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटियां मर जाएंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे। रानी परी ने जादूगरनी के आंसू देखे और उसके दुख को देखा। वो उसका दुख देख नहीं पाई। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तेज रोशनी आई। जादूगरनी की दोनों बेटियां वापस जीवित हो गई और स्वस्थ हो गई। मेरी बेटियां, मेरी बेटियां। रानी परी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपका धन्यवाद रानी परी, आपका धन्यवाद। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी आगे से। मुझे मेरा सबक मिल गया है। मेरी बेटियां ही मेरा सब कुछ है इस दुनिया में। फिर उसने अनाया और शनाया के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे माफी मांगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने उस जलपरी की मदद की थी, लेकिन मैंने अपने लालच के चलते तुम दोनों को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। हम तुम्हें माफ करते हैं, पर दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना जादूगरनी। जादूगरनी किसी को ना परेशान करने की कसम खाई। रानी परी ने कंपटीशन दोबारा शुरू किया। अब कंपटीशन दोबारा शुरू होगा और सच्चा विनर मिलेगा हमें। रानी परी ने उन दोनों के मेकअप किट को पहले जैसा कर दिया। अनाया और शनाया ने दोबारा अपने मॉडल्स का मेकअप किया। इस बार सब खूबसूरत लग रही थी। कंपटीशन के अंत में विनर का अनाउंसमेंट किया गया। दोनों शनाया और अनाया परी ने अपनी जादूगरनी मॉडल्स का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मेकअप किया था। वो किसी हूर जैसी लग रही थी। और इस कंपटीशन की विजेता है अनाया और शनाया। सब ताली बजाने लगे। अनाया और शनाया को 2 जादुई छड़ियां मिली क्योंकि दोनों का मेकअप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसीलिए जादूगरनी ने एक छड़ी के बजाय 2 छड़ियां दी। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। मेरी बहन, हम जीत गए, हम जीत गए। आज तक हमारे साथ जो बुरा होता आ रहा था उसका बदला मिल गया हमें। दोनों बहनें खुशी से गले लग गई। अनाया और शनाया खुशी से रो पड़ी। जब रानी परी ने उन्हें 2 जादुई छड़ियां दी, आज तक जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वही ताली बजा रहे थे। तुम दोनों ने अपनी मेहनत और सच्चाई से जीत हासिल की है। ये जादुई छड़ियां तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। रानी परी, हमें अब किसी से डर नहीं लगता। हमने सीख लिया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की भी होती है। और आपने रंगत में फर्क नहीं किया और सबको एक समान कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अच्छी रानी परी हो। सब खुश हो गए और अनाया और शनाया ने एक नए जीवन की शुरुआत की। नया जीवन, नई दुनिया। अब दोनों बहनें गरीब नहीं थी। उनका जादुई ब्यूटी पार्लर सबसे मशहूर हो गया। अब लोग सुंदरता से ज्यादा उनके नेक दिल की तारीफ करते। बहन देखो, पहले जो लोग हमें नीचा दिखाते थे आज वही हमसे प्यार करते हैं। हाँ बहन, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि असली सुंदरता क्या होती है।
दोनों बहनें अब खुश थी। लेकिन एक दिन जादूगरनी उनके घर आई अपने दोनों बेटों के साथ। एक का रंग सांवला था और एक का रंग गोरा। जादूगरनी ने दोनों बहनों को उसके बेटों से शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोनों बहनें समझ गई थी कि जादूगरनी सुधर गई है। अब वो अपने जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करती थी। इसीलिए दोनों बहनों ने हाँ कर दी। दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई और दोनों बहनें अपने अपने जीवन में खुशी से रहने लगी।